चलो आ जाओ दोस्तों, आज कहानी सुनते हैं। इंस्टाकार्ट, सिलिकॉन वैली की कंपनीज की जो मैं सीरीज चला रहा हूँ। सिलिकॉन वैली की टॉप 100 कंपनीज, जिसकी बायोग्राफी, कंपनीज की बायोग्राफी बाद में मैं महान जो विभूति बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां है उनकी बायोग्राफी सीरीज शुरू करूंगा। तो आज मैं पहले चैप्टर से शुरू करूंगा और 12वें चैप्टर पर खत्म करूंगा। बुक, आई बुक, वीडियो को मैं आई बुक कहता हूँ। तो दोस्तों, इंस्टाकार्ट कंपनी, मैंने वो इस पे शायद मैंने कम रिसर्च किया, लेकिन ये कंपनी का कैसे शुरुआत हुई, इसका विजन क्या है, ये काम क्या करती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत ही बस कर देते हैं और आ जाओ। अब मेरा परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई वीडियोज में मेरा परिचय दे चुका हूं मैं। तो पहला अध्याय, नींव यानी फाउंडेशन और प्रारंभिक विचार क्या था, शुरुआत का विचार उनका क्या था, संस्थापकों का। तो इंस्टाकार्ट कंपनी की शुरुआत एक साधारण लेकिन जीवन बदलने वाले विचार से शुरू हुई दोस्तों। इसकी शुरुआत ही एक साधारण विचार था, लेकिन जीवन बदलने वाले विचार से इसकी शुरुआत हुई, जो रोजमर्रा की एक बड़ी असुविधा को दूर करने पर केंद्रित था। ये उनका आइडिया, विचार जो था वो रोजमर्रा की एक बड़ी असुविधा को दूर करने पर केंद्रित था। ये क्या था, कैसा था, कौन था संस्थापक, वो सब कुछ हम जानेंगे। इस कंपनी में किस स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जिसके कारण ये कंपनी सफल हो पाई, वो सब कुछ जानते हैं। चलो कहानी को एंजॉय करते हैं। तो कंपनी के संस्थापक अपूर्व मेहता, जो भारत में जन्मे और कनाडा में पले बढ़े, उन्होंने 2010 में अमेज़न में सप्लाई चेन इंजीनियर के रूप में काम करते हुए महसूस किया कि ऑनलाइन शॉपिंग ने किताबें, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें घर बैठे मंगवाना आसान बना दिया है ऑनलाइन शॉपिंग में, लेकिन किराने की खरीदारी अभी भी दुकान जाकर करनी पड़ती है। ये उस वक्त की बात है। ये छोटा सा आइडिया कैसे आता है। अब मेहता को खुद किराने की दुकान जाना बिल्कुल पसंद नहीं था और वे सोचते थे कि अगर कोई किताबें या जूते डिलीवर हो सकते हैं तो दूध, ब्रेड और सब्जियां क्यों नहीं डिलीवर हो सकती ऑनलाइन। ये विचार उनके दिमाग में बार बार आता रहा। 2010 से 2012 के बीच अपूर्व मेहता ने 20 से अधिक स्टार्टअप आइडियाज आजमाए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। इन असफलताओं ने, इन फेलियर से उन्होंने सीखा कि सफलता केवल अच्छे विचार से नहीं, बल्कि सही समस्या सही प्रॉब्लम सॉल्व करने से आती है। अब अंत में 2012 की शुरुआत में अपूर्व मेहता ने इंस्टाकार्ट का विचार डेवलप किया, एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन जो ग्राहकों को लोकल ग्रोसरी स्टोर्स से सामान चुनने और घर पर डिलीवर करने की सुविधा दे। ये उनका विचार था। अब विचार था कि इंस्टाकार्ट खुद स्टोर नहीं रखेगा, बल्कि मौजूदा स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप करेगा। ग्राहक एप्लीकेशन पर ऑर्डर करेंगे और इंडिपेंडेंट शॉपर स्टोर से सामान कलेक्ट करके डिलीवर करेंगे। अपूर्व मेहता ने खुद इस एप्लीकेशन का पहला वर्जन कोड किया। उन्होंने वाई कॉम्बिनेटर से समर 2012 बैच में अप्लाई किया, लेकिन डेडलाइन मिस हो गई। फिर उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। इंस्टाकार्ट ऐप से ही वाई कॉम्बिनेटर के एक पार्टनर पॉल ग्राहम के बियर का पैक डिलीवर किया। इस क्रिएटिव तरीके से उन्होंने बेच में जगह, उनको इस क्रिएटिव तरीके से उन्हें बेच में जगह मिल गई। अब वाई कॉम्बिनेटर में मेहता, अपूर्व मेहता जो इंस्टाकार्ट के संस्थापक है, उन्होंने अपने सह संस्थापक जो थे मैक्स मुलेन और ब्रेंडन लियोनार्डो से मुलाकात हुई, मिले उनसे। तीनों ने मिलकर कंपनी को आकार दिया। कंपनी का कानूनी नाम नेप बियर इंक, मैपल बियर इंक, नेप बियर इंक नहीं, मैपल बियर इंक रखा गया, लेकिन ट्रेड नेम इंस्टाकार्ट चुना गया, जो कनाडा के मैपल और कैलिफोर्निया के बियर से प्रेरित था। इंस्टाकार्ट का बिजनेस मॉडल अनोखा था दोस्तों। ये मार्केट प्लेस मॉडल था। कंपनी खुद इन्वेंट्री नहीं रखती थी,
अमेजोन की तरह ऐसा नहीं था, बल्कि ग्राहकों और स्टोर्स को जोड़ती थी। शॉपर्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो फ्लेक्सिबल शेड्यूल पर काम करते थे। शुरुआत में सर्विस सैन फ्रांसिस्को और बे एरिया में लॉन्च हुई। पहले ऑर्डर्स में अपूर्व मेहता खुद शॉपर बने और डिलीवरी की सामान की। 2012 के अंत तक कंपनी ने वॉल फूड, सेफवे और कुछ लोकल स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप शुरू की। एप्लीकेशन में रियल टाइम इन्वेंट्री चेक और रिप्लेसमेंट ऑप्शन जैसे फीचर्स थे। दोस्तों, ये प्रारंभिक शुरुआत इंस्टाकार्ट के लिए चुनौतियों से भरा था। शॉपर्स को ट्रेन करना, स्टोर्स के साथ रिलेशन बनाना और एप्लीकेशन की एक्यूरेसी सुनिश्चित करना आसान नहीं था। लेकिन मेहता की दृढ़ता और वाई कॉम्बिनेटर की मेंटरशिप ने कंपनी को आगे बढ़ाया। इंस्टाकार्ट ने साबित किया कि ग्रोसरी डिलीवरी एक बड़ा बाजार है जो लोगों के समय और मेहनत बचाता है। ये छोटी शुरुआत बाद में एक बड़ी क्रांति बनने वाली थी, जो महामारी के दौरान दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी आसान बनाने वाली थी। अब दोस्तों, महामारी आई तब उनका आइडिया बिल्कुल सटीकता से काम आया। अब अपूर्व मेहता का सपना था कि इंस्टाकार्ट किराने की खरीदारी को उतना ही आसान बना दे जितना अमेजोन ने बाकी शॉपिंग को बनाया था, और इसी सपने ने इंस्टाकार्ट को जन्म दिया। ये इस चैप्टर में मैंने दोस्तों आपको बताया कि इंस्टाकार्ट की शुरुआत कैसे हुई। अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, शुरुआती विकास और बाजार विस्तार। शुरुआती विकास और बाजार का एक्सपेंशन। 2013 से 2015 तक का समय। इंस्टाकार्ट ने 2013 में अपनी शुरुआती सफलता को आधार बनाकर तेजी से विस्तार शुरू किया। कंपनी ने सैन फ्रांसिस्को और बे एरिया से बाहर निकलकर नए शहरों में सर्विस लॉन्च की। सबसे पहले शिकागो, बोस्टन और न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे बड़े शहरों में प्रवेश किया। इस साल इंस्टाकार्ट ने प्रमुख ग्रोसरी चेन्स के साथ पार्टनरशिप बढ़ाई, जैसे होल फूड मार्केट, सेफवे, कोस्टको और ट्रेडर जोज। मॉडल की खासियत थी ग्राहक अपने पसंदीदा लोकल स्टोर से ही सामान ऑर्डर कर सकते थे और शॉपर्स रियल टाइम में उपलब्धता चेक करके रिप्लेसमेंट सुझाते थे। कंपनी ने शॉपर्स की संख्या बढ़ाई और उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दी। एप्लीकेशन में फीचर्स जैसे पसंदीदा आइटम लिस्ट और पिछले ऑर्डर्स की रिपीट सुविधा जोड़ी गई। 2013 के अंत तक इंस्टाकार्ट 10 से अधिक शहरों में उपलब्ध हो चुकी थी। 2014 इंस्टाकार्ट के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू साल था। कंपनी ने वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजल्स, ह्यूस्टन और पोर्टलैंड जैसे शहरों में विस्तार किया, अमेरिका के शहरों में। इस साल इंस्टाकार्ट ने कनाडा में प्रवेश किया, जो अपूर्व मेहता के कनाडाई कनेक्शन से प्रेरित था। वो वहां पर रहते थे और वहां पर पले बढ़े थे। टोरंटो और वैंकूवर में सर्विस शुरू हुई। दोस्तों, वैंकूवर दो है, एक अमेरिका में है और एक कनाडा में भी है। वो तो सब जानते हैं कनाडा वाला, लेकिन वैंकूवर एक अमेरिका में भी है। तो टोरंटो और वैंकूवर में सर्विस शुरू हुई। अब कंपनी ने पिकअप ऑप्शन लॉन्च किया, जहां ग्राहक स्टोर से खुद सामान ले सकते थे। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स के लिए इन ऐप नेविगेशन और ऑप्टिमाइज्ड रूट्स जैसे टूल जोड़े। पार्टनरशिप बढ़ी, पब्लिक, पेटको और फेयरवे मार्केट जैसे स्टोर्स जुड़े। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स को फुल टाइम और पार्ट टाइम ऑप्शन दिए, जिससे गिग इकोनॉमी में उसकी जगह मजबूत हुई। कंपनी ने डिलीवरी टाइम को 2 घंटे से घटाकर 1 घंटे करने की सुविधा दी। अब दोस्तों, 2015 में इंस्टाकार्ट ने और अधिक शहरों में एक्सपेंशन किया, जैसे एटलांटा, मियामी, सिएटल और डेनवर। अब कंपनी 20 से अधिक मार्केट में उपलब्ध थी। इंस्टाकार्ट ने इंस्टाकार्ट एक्सप्रेस नाम की सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च की, जो अनलिमिटेड डिलीवरी देती थी। कंपनी ने शॉपर्स की संख्या हजारों में पहुंचा दी और उन्हें बेहतर इंश्योरेंस और सपोर्ट दिया। इंस्टाकार्ट ने डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके इन्वेंट्री प्रोडक्शन बेहतर की। पार्टनर स्टोर की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। अपूर्व मेहता की लीडरशिप में ही कंपनी ने चुनौतियों जैसे शॉपर रिटेंशन,
और स्टोर कोऑर्डिनेशन को सॉल्व किया। इंस्टाकार्ट ने अल्कोहल डिलीवरी भी शुरू की, जहां कानूनी रूप से अल्कोहल की डिलीवरी संभव था। ये दौर इंस्टाकार्ट के लिए स्केलिंग का था, यानी विस्तार का दौर था। कंपनी ने साबित कर दिया कि उसका मॉडल मार्केट मॉडल है बड़े लेवल पर काम कर सकता है। ग्राहकों को पसंद आया कि वे घर बैठे और अपने पसंदीदा स्टोर से सामान मंगवा सकते हैं। शॉपर्स को फ्लेक्सिबल कमाई का मौका मिला। इंस्टाकार्ट ने ग्रोसरी इंडस्ट्री को डिजिटल बनाने की शुरुआत की। 2015 के अंत तक कंपनी एक राष्ट्रीय प्लेयर बन चुकी थी और आगे की राह महामारी के दौरान और भी चमकदार होने वाली थी। अपूर्व मेहता का सपना अब हकीकत बन रहा था, किराने की खरीदारी को आसान और सुविधाजनक बनाना। अब दोस्तों तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, महामारी के दौरान विस्फोटक विकास और चुनौतियां। 2016 से 2020 तक का समय इसमें कवर किया है मैंने। 2016 में इंस्टाकार्ट ने अपने विकास को और तेज किया। कंपनी ने 30 से अधिक नए शहरों में विस्तार किया, जिसमें ऑस्टिन, डलास, मिनियापोलिस और सैन डिएगो शामिल थे। इंस्टाकार्ट ने क्रोगर, पब्लिक्स और आल्बर्टस्टोन, दोस्तों मुझे इतने अंग्रेजी नाम और इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी ट्राई करता हूँ। आल्बर्टसन्स जैसे बड़े ग्रोसरी चेन्स के साथ पार्टनरशिप की। कंपनी ने शॉपर्स की संख्या दसियों हजार में पहुंचा दी और उन्हें बेहतर टूल्स जैसे इन ऐप चैट और ऑटोमेटेड पेमेंट दी। इंस्टाकार्ट ने कैट फिशिंग और फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े। इस साल कंपनी ने इंस्टाकार्ट पिकअप को पूरे देश में रोल आउट किया। अपूर्व मेहता ने टीम को बढ़ाकर 300 से अधिक कर्मचारी किए। इंस्टाकार्ट ने अल्कोहल डिलीवरी को और शहरों में विस्तारित किया। ये साल कंपनी के लिए स्थिर विकास का था, जहां उसने अपनी टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस को मजबूत किया। 2017 में इंस्टाकार्ट ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। कंपनी ने कॉस्टको के साथ नेशनल पार्टनरशिप की, जो ग्राहकों को बल्क शॉपिंग की सुविधा देती थी। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स के लिए इन स्टोर नेविगेशन ऐप लॉन्च किया, जो स्टोर के लेआउट के आधार पर सबसे तेज रूट सुझाता था। कंपनी ने 50 से अधिक मार्केट में पहुंच बनाई। इंस्टाकार्ट ने प्रिस्क्रिप्शन डिलीवरी भी शुरू की, कुछ फार्मेसी चेन्स के साथ। इस साल कंपनी ने डेटा का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देना शुरू किया। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और बोनस जैसे बेनिफिट्स दिए। अब दोस्तों 2018 में इंस्टाकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म को और एडवांस किया। कंपनी ने इंस्टाकार्ट एंटरप्राइज लॉन्च किया, जो बड़े रिटेलर्स के लिए व्हाइट लेबल सॉल्यूशन था। इंस्टाकार्ट ने सैम्स क्लब और अल्दी के साथ पार्टनरशिप की। कंपनी ने शॉपर्स की संख्या लाखों में पहुंचा दी। इंस्टाकार्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके आइटम सब्सटीट्यूशन को बेहतर किया। इस साल कंपनी ने कनाडा में और शहरों में विस्तार किया। इंस्टाकार्ट ने ग्राहकों के लिए वॉइस ऑर्डरिंग इंटीग्रेशन शुरू किया। 2019 में इंस्टाकार्ट ने कुछ नए फीचर्स जोड़े, जैसे शेड्यूल डिलीवरी और ग्रुप ऑर्डर। कंपनी ने रेजमेंट और स्प्रोट्स फार्मर मार्केट जैसे स्टोर जोड़े अपने साथ। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स के लिए बैकग्राउंड चेक और सेफ्टी ट्रेनिंग को अनिवार्य किया। लेकिन असली विस्फोट 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ। मार्च 2020 में अब क्यों हुआ वो मैं बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन और शॉपिंग उस वक्त इतना जरूरी हो चुका था कि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑनलाइन शॉपिंग ही पहला ऑप्शन था। कोविड-19 चल रहा था, कोरोना वायरस। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुए तो इंस्टाकार्ट की
डिमांड आसमान छू गई। लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे और इंस्टाकार्ट एक जरूरी सर्विस बन गई। ऑर्डर्स कई गुना बढ़ गए। इंस्टाकार्ट ने हजारों नए शॉपर्स हायर किए और डिलीवरी स्लॉट्स बनाए। कंपनी ने कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी शुरू की, जहां शॉपर सामान दरवाजे पर छोड़कर चले जाते थे। इंस्टाकार्ट ने सेफ्टी किट्स जैसे मास्क और सैनिटाइजर शॉपर्स को दिए। अपूर्व मेहता ने टीम को तेजी से बढ़ाया और ऑपरेशंस को स्केल किया। इंस्टाकार्ट ने कई स्टोर्स के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की। महामारी के दौरान इंस्टाकार्ट ने फूड स्टैम्प्स पेमेंट्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जो कम आय वाले परिवारों के लिए था। ये दौर इंस्टाकार्ट के लिए जीवन बदलने वाला था। महामारी ने कंपनी को एक जरूरी सर्विस बना दिया। इंस्टाकार्ट ने चुनौतियों जैसे सप्लाई की कमी और शॉपर सेफ्टी को हैंडल किया। 2020 के अंत तक कंपनी अमेरिका और कनाडा के सैकड़ों शहरों में उपलब्ध थी। इंस्टाकार्ट ने साबित कर दिया कि संकट में भी अवसर ढूंढे जा सकते हैं। अपूर्व मेहता की लीडरशिप में कंपनी ने न केवल सरवाइव किया, बल्कि फलती फूलती रही। ये विकास इंस्टाकार्ट को एक यूनिकॉर्न से बियॉन्ड बनाने वाला था। अब दोस्तों शुरू करते हैं चौथा चैप्टर, आईपीओ की तैयारी, बाजार परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा। 2021 से 2023 तक का समय मैंने इसमें कवर किया है। तो 2021 में इंस्टाकार्ट ने महामारी के बाद उसके बाद के युग में अपनी स्थिति मजबूत की। कंपनी ने नए शहरों में विस्तार जारी रखा और पार्टनरशिप बढ़ाई। इंस्टाकार्ट ने वॉलमार्ट, सीवीएस फार्मेसी और अन्य बड़े रिटेलर्स के साथ डील साइन की। कंपनी ने शॉपर्स के लिए बेहतर बेनिफिट्स जैसे बोनस और हेल्थ सपोर्ट दिए। इंस्टाकार्ट ने एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां ब्रांड्स प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते थे। इस साल इंस्टाकार्ट ने फूड स्टैम्प्स पेमेंट्स को और शहरों में विस्तार दिया। कंपनी ने डिलीवरी टाइम को और कम किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऑर्डर प्रोडक्शन बेहतर की। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स की संख्या को स्थिर रखा और उन्हें अधिक ट्रेनिंग दी। अपूर्व मेहता ने कंपनी को पोस्ट पैंडेमिक दुनिया के लिए तैयार किया। अब 2022 में इंस्टाकार्ट ने कई नए फीचर्स भी जोड़े। कंपनी ने इंस्टाकार्ट हेल्थ लॉन्च किया, जो न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रोडक्ट पर फोकस करता था। इंस्टाकार्ट ने रेसिपी इंटीग्रेशन शुरू किया, जहां ग्राहक रेसिपी देखकर सामान ऑर्डर कर सकते थे। कंपनी ने केपर एआई का अधिग्रहण किया, जो स्मार्ट कार्ट टेक्नोलॉजी थी। कार्ट की टेक्नोलॉजी, जो कार्ट में सामान भरते हैं, उस कार्ट की टेक्नोलॉजी थी, जो कार्ट के अनुरूप कुछ डालने जितनी कुछ हुआ होगा मुझे पता नहीं, ये आप गूगल कर लेना। तो कार्ट टेक्नोलॉजी थी केपर एआई नाम की, उसका अधिग्रहण किया। इंस्टाकार्ट ने ईटिंग वेल प्रोग्राम शुरू किया, जो हेल्दी फूड को प्रमोट करता था। इस साल कंपनी ने प्रतिस्पर्धा का सामना किया। दूरदाश, उबर ईट्स और अमेज़न फ्रेश जैसे प्लेयर्स थे, लेकिन इंस्टाकार्ट का मार्केट प्लेस मॉडल उसे अलग रखता था। कंपनी ने शॉपर्स के लिए यूनियन और बेनिफिट्स पर ध्यान दिया। इंस्टाकार्ट ने कनाडा में और विस्तार किया। 2023 इंस्टाकार्ट के लिए एक माइलस्टोन था। सितंबर 2023 में कंपनी ने नेस्डैक पर आईपीओ किया। ये ग्रोसरी डिलीवरी सेक्टर का पहला बड़ा पब्लिक लिस्टिंग था। आईपीओ से पहले इंस्टाकार्ट ने फुलफिलमेंट बाय इंस्टाकार्ट नाम की सर्विस शुरू की, जहां खुद वेयर हाउस से डिलीवरी करती थी। इंस्टाकार्ट ने एडवर्टाइजिंग को बड़ा रेवेन्यू सोर्स बनाया। कंपनी ने शॉपर्स के लिए और बेनिफिट्स बेहतर किए। इंस्टाकार्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया। इस साल कंपनी ने प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाए रखी। इंस्टाकार्ट ने सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया, जैसे रीयूजेबल बैग और कार्बन न्यूट्रल डिलीवरी। ये दौर इंस्टाकार्ट के लिए परिपक्वता का दौर था। महामारी के बाद डिमांड स्थिर हुई, लेकिन कंपनी ने नए रेवेन्यू स्ट्रीम जैसे एडवर्टाइजिंग और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस विकसित किए।
दोस्तों मैं एक बार देख लेता हूँ कि आवाज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ग्रीन लाइट होती है, आपको नहीं दिखेगी, ग्रीन लाइट ये होती है तब आवाज रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन ये चाइना की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसलिए क्या होता है कि चाइना की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, उस पर भी भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि हम सभी भारतीय चाइना की ही तो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, सस्ती और अच्छी। तो इस तरह दोस्तों अपने वापस पॉइंट पर आते हैं। तो इस तरह सॉल्यूशन विकसित किए। आईपीओ ने इंस्टाकार्ट को एक परिपक्व कंपनी का दर्जा दिया। अपूर्व मेहता ने कंपनी को एक जरूरी सर्विस से एक टेक प्लेटफॉर्म में बदला। इंस्टाकार्ट ने साबित कर दिया कि ग्रोसरी डिलीवरी भविष्य का हिस्सा है। 2023 के अंत तक कंपनी अमेरिका और कनाडा के हजारों शहरों में उपलब्ध थी। इंस्टाकार्ट ने ग्राहकों, शॉपर्स और रिटेलर्स के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाया। ये विकास कंपनी को आगे के लिए तैयार कर रहा था। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं अगले चैप्टर, 5वें चैप्टर की। विज्ञापन व्यवसाय, टेक्नोलॉजी, नवाचार और रिटेल पार्टनरशिप। 2024 से 2025 तक की बात करूंगा इस चैप्टर में मैं। 2024 में इंस्टाकार्ट ने अपने बिजनेस मॉडल को और विविध बनाया, डाइवर्सिफाइड बनाया। कंपनी ने विज्ञापन को एक प्रमुख हिस्से के रूप में डेवलप किया। इंस्टाकार्ट एड्स प्लेटफॉर्म को अपडेट किया गया, जहां ब्रांड्स प्रोडक्ट को एप्लीकेशन में प्रमोट कर सकते थे। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाना शुरू किया, जैसे ग्राहक की पिछली खरीदारी के आधार पर सुझाव देना, रिकमेंडेशन देना। इंस्टाकार्ट ने केपर एआई स्मार्ट कार्ड्स को और स्टोर्स में रोल आउट किया। ये कार्ड्स ग्राहकों को स्कैन करके चेकआउट करने की सुविधा देते थे। ये कार्ड टेक्नोलॉजी जो उन्होंने खरीदी थी, वो अधिग्रहण किया था वो। अब कंपनी ने गुड आर एक्स इसके साथ पार्टनरशिप की, जो प्रिस्क्रिप्शन डिस्काउंट देती थी। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स के लिए नए टूल्स जोड़े, जैसे बेहतर रूट ऑप्टिमाइजेशन। कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल डिलीवरी ने किया। इंस्टाकार्ट ने कनाडा में और शहरों में विस्तार किया। 2025 में इंस्टाकार्ट ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर जोर दिया। कंपनी ने इंस्टाकार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जो रिटेलर्स के लिए पूरा ई कॉमर्स सॉल्यूशन था। इंस्टाकार्ट ने एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट शुरू किया, जो ग्राहकों को रेसिपी सुझाव और शॉपिंग लिस्ट बनाकर मदद करता था। कंपनी ने क्रोगर, पब्लिक्स और आल्बर्टोन्स जैसे बड़े चेन्स के साथ डीप इंटीग्रेशन किया। इंस्टाकार्ट ने विज्ञापन ने एडवर्टाइजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ब्रांड्स को बेहतर टारगेटिंग दी। कंपनी ने शॉपर्स के लिए हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट्स बढ़ाए। इंस्टाकार्ट ने स्नैप और ईबीटी पेमेंट्स को और आसान बनाया। 2025 तक कंपनी ने हजारों स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप की। इंस्टाकार्ट ने डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके रिटेलर्स को इनसाइट्स दिए, जैसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। इस दौर में इंस्टाकार्ट ने प्रतिस्पर्धा का सामना किया, जैसे अमेजोन फ्रेश, वॉलमार्ट प्लस और दूरदर्श उनसे। लेकिन कंपनी का मार्केट प्लेस मॉडल और रिटेल पार्टनरशिप उसे मजबूत रखते थे। इंस्टाकार्ट ने विज्ञापन को एक बड़ा हिस्सा बनाया, जो ब्रांड को ग्राहकों तक पहुंचाता था। कंपनी ने शॉपर्स कम्युनिटी को सपोर्ट किया और उन्हें फेयर पे सुनिश्चित किया। इंस्टाकार्ट ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाई, जैसे पैकेजिंग रिडक्शन। अपूर्व मेहता की लीडरशिप में कंपनी ने ग्रोसरी ई कॉमर्स को नया लेवल दिया। इंस्टाकार्ट ने रिटेलर्स के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर बनकर उनकी ऑनलाइन सेल्स बढ़ाई। 2025 के अंत तक इंस्टाकार्ट अमेरिका और कनाडा में ग्रोसरी डिलीवरी का लीडर बना हुआ था। कंपनी ने साबित कर दिया कि वह महामारी के बाद भी रिलेवेंट और इनोवेटिव बनी रह सकती है। इंस्टाकार्ट ने ग्राहकों की जिंदगी को आसान बनाना जारी रखा और भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार किया। अब दोस्तों छठे चैप्टर पर आते हैं, नेतृत्व, संस्कृति
और शॉपर फर्स्ट दर्शन। तो इंस्टाकार्ट की सफलता की कहानी में नेतृत्व और कंपनी संस्कृति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। कंपनी मतलब साथ देना, साथ में मिलकर व्यवसाय करना। तो कंपनी संस्कृति और नेतृत्व, ये भूमिका उनकी सबसे महत्वपूर्ण रही है। कंपनी के संस्थापक और लंबे समय तक सीईओ अपूर्व मेहता ने इंस्टाकार्ट को एक छोटे आइडिया से वैश्विक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अपूर्व मेहता का दर्शन हमेशा सरल रहा, ग्राहकों की जिंदगी आसान बनाओ, शॉपर्स को सम्मान दो और रिटेलर्स को सपोर्ट करो। अपूर्व मेहता ने 2021 में सीईओ पद फिदजी सीमो नाम के व्यक्ति को सौंप दिया, जो पहले फेसबुक में काम कर चुकी थी। ये लेडी सीमो ने, अब जो फिदजी सीमो थे, उनका सरनेम है सीमो। तो सीमो ने कंपनी को पोस्ट आईपीओ युग में ले जाकर विज्ञापन और टेक्नोलॉजी पर फोकस बढ़ाया। अपूर्व मेहता चेयरमैन बने रहे और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देते रहे। सीमो की लीडरशिप में इंस्टाकार्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्सनलाइजेशन पर जोर दिया। इंस्टाकार्ट की संस्कृति शॉपर फर्स्ट पर आधारित है। कंपनी शॉपर्स को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मानती है, लेकिन उन्हें परिवार का हिस्सा समझती है। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स के लिए कई इनिशिएटिव लिए, जैसे थेफ्ट ट्रेनिंग, इंश्योरेंस और बोनस। महामारी के दौरान कंपनी ने शॉपर्स को मास्क, सैनिटाइजर और अतिरिक्त पे दिया। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स की फीडबैक को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में शामिल किया। कंपनी की संस्कृति में पारदर्शिता और इंक्लूजन है। इंस्टाकार्ट ने डाइवर्सिटी प्रोग्राम चलाए और महिलाओं को लीडरशिप रोल्स में भूमिका में बढ़ावा दिया। अब कंपनी कस्टमर ऑब्सेस्ड कल्चर है कंपनी में। कस्टमर ऑब्सेस्ड कल्चर है कंपनी में। ये फीचर ग्राहकों की सुविधा के लिए बनाया जाता है। इंस्टाकार्ट ने कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शन दिए, जिससे कई कर्मचारी आईपीओ के समय अमीर बने। कंपनी में ओपन कम्युनिकेशन है। अपूर्व मेहता नियमित रूप से ऑल हैंड्स मीटिंग करते थे। इंस्टाकार्ट ने रिमोट वर्क को सपोर्ट किया और कर्मचारियों के मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया। इंस्टाकार्ट की संस्कृति में सामाजिक जिम्मेवारी भी है। कंपनी ने फूड इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए कई प्रोग्राम चलाए, जैसे स्नैप पेमेंट्स और फूड बैग्स के साथ पार्टनरशिप। इंस्टाकार्ट ने सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस किया। वो भी अब हर कंपनी की जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी बन चुकी है सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी, और पर्यावरण को ध्यान में रखकर बिजनेस करना। ये बिल्कुल अनिवार्य दोस्तों हो चुका है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना फैलता जा रहा है। इसलिए जो आप भी अगर व्यवसाय करते हो तो दोस्तों पर्यावरण को ध्यान में रखकर अपना काम करो। जो लोग वो क्या कहते हैं, आती है थैली यूज करते हैं, उसका नाम मैं भूल गया, पॉलीथीन की थैली, वो पीवीसी यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन की थैली आती है, उसका यूज मत करो। और पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा अपने जो कमाई होती है उसमें से पेड़ लगाने के प्रोग्राम चलाओ। सिर्फ प्रोग्राम दोस्तों चलाने से पेड़ों की संख्या नहीं बढ़ती है। पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए जिम्मेवारी के साथ काम करना होता है, और पेड़ को 5 साल तक पेड़ के पीछे लगे रहना होता है। हर सुबह एक टाइम पानी उसको देना होता है। ये आप टेक्नोलॉजी से भी ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। बागान बना सकते हो, जहां जगह पड़ी है वहां पर बागवान बना सकते हो, पेड़ पौधे लगाकर। ये सब कुछ पर्यावरण के मामले में भी काम किया जा सकता है। लेकिन अब वहां पर अपने पॉइंट पर आते हैं बुक के। तो इंस्टाकार्ट की संस्कृति में सामाजिक जिम्मेवारी भी है। कंपनी ने फूड इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए कई प्रोग्राम चलाए, जैसे स्नैप पेमेंट्स और बुक फूड बैंक के साथ पार्टनरशिप। इंस्टाकार्ट ने सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया, जो पैकेजिंग रिडक्शन और ग्रीन डिलीवरी। कंपनी ने कम आय वाले परिवारों के लिए सब्सिडाइज्ड डिलीवरी दी। नेतृत्व की ये शैली ग्राहक, शॉपर और समाज पर फोकस इंस्टाकार्ट को अलग बनाती है। अपूर्व मेहता ने हमेशा कहा
कि इंस्टाकार्ट सिर्फ डिलीवरी कंपनी नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी आसान बनाने वाली कंपनी है। फिडजी सीमो जो सीईओ बने, उसने उस लेडीज ने इस विजन को आगे बढ़ाया। इंस्टाकार्ट की संस्कृति ने कंपनी को चुनौतियों में भी मजबूत रखा। शॉपर्स, ग्राहक और कर्मचारी इंस्टाकार्ट को परिवार की तरह मानते हैं। यह संस्कृति कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। 2025 में भी इंस्टाकार्ट इसी दर्शन पर चल रही है, लोगों को जोड़ना और उनकी जिंदगी बेहतर बनाना और समाज की सेवा करना। अब दोस्तों शुरू करते हैं 7वां चैप्टर, इंस्टाकार्ट के प्रमुख नवाचार और टेक्नोलॉजी योगदान। तो इंस्टाकार्ट की सफलता में उसके टेक्नोलॉजी इनोवेशन की भूमिका, रोल सबसे अहम रही है। उसकी जो टेक्नोलॉजी की इनोवेशन की भूमिका सबसे अहम रही है। कंपनी ने ग्रोसरी डिलीवरी को एक जटिल प्रक्रिया से सरल, तेज और विश्वसनीय प्रक्रिया बना दिया। इंस्टाकार्ट ने कभी खुद सबसे पहले टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, लेकिन उसने मौजूदा टेक्नोलॉजी को ग्रोसरी के लिए अनुकूलित करके इंडस्ट्री को नया रास्ता दिखाया। 2012 से 2025 तक इंस्टाकार्ट ने कम से कम 9 ऐसे इनोवेशन दिए समाज को, जिन्होंने ग्रोसरी ई कॉमर्स को बदल दिया। पहला, रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग। 2012 में इंस्टाकार्ट ने सबसे पहले शॉपर्स को एप्लीकेशन में स्टोर की रियल टाइम इन्वेंट्री दिखाने की सुविधा दी। इससे दोस्तों सांस फूल जाता है, क्या करूं, फिर भी आपके लिए काम कर रहा हूं, कद्र करना। इससे ग्राहक को पता चलता था कि सामान उपलब्ध है या नहीं। ये फीचर बाद में पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने अपनाया। दूसरा इनोवेशन उन्होंने किया कि स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन सिस्टम 2013 में। अगर कोई आइटम उपलब्ध न हो तो शॉपर ग्राहक की पसंद के आधार पर रिप्लेसमेंट रेकमेंड करता था। इंस्टाकार्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये सुझाव जो रिकमेंडेशन होते हैं उनको पर्सनलाइज किया। इससे ग्राहक संतुष्टि बहुत ज्यादा बढ़ी। तीसरा, 1 घंटे डिलीवरी मॉडल। 1 घंटे का डिलीवरी मॉडल इंस्टाकार्ट ने सबसे पहले बड़े लेवल पर 1 घंटे डिलीवरी की सुविधा दी। ये मॉडल बाद में दूरदाश और उबर ईट्स ने भी अपनाया। चौथा इनोवेशन, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी। 2020 में महामारी जब आई तो उसके दौरान इंस्टाकार्ट ने सबसे पहले कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी को स्टैंडर्ड बनाया। शॉपर सामान दरवाजे पर छोड़कर फोटो भेजता था। ये फीचर पूरी डिलीवरी इंडस्ट्री में फैल गया। अब पांचवा इनोवेशन, स्नैप और ईबीटी पेमेंट इंटीग्रेशन। 2020 में इंस्टाकार्ट ने कम आय वाले परिवारों के लिए फूड स्टैम्प्स पेमेंट्स को ऑनलाइन सपोर्ट किया। ये सामाजिक प्रभाव का बड़ा उदाहरण था। छठा इनोवेशन उन्होंने किया कि इंस्टाकार्ट एड्स प्लेटफॉर्म। 2021 में इंस्टाकार्ट ने रिटेल मीडिया नेटवर्क बनाया, जहां ब्रांड्स एप्लीकेशन में स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट दिखा सकते थे। ये विज्ञापन मॉडल अमेजोन को टक्कर देता है। सातवां इनोवेशन, कैपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट कार्ड। कैपर एआई अधिग्रहण के बाद इंस्टाकार्ट ने स्मार्ट कार्ड्स लॉन्च किए, जो खुद स्कैन करके चेकआउट करते थे। इससे स्टोर में लाइन की समस्या कम हुई। आठवां इनोवेशन, एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट। इंस्टाकार्ट ने आस्क इंस्टाकार्ट फीचर लॉन्च किया, जो ग्राहकों को रेसिपी सुझाव, न्यूट्रिशन इन्फो और शॉपिंग लिस्ट बनाकर मदद करता था। नोवा है इंस्टाकार्ट प्लेटफॉर्म और फुलफिलमेंट बाय इंस्टाकार्ट। 2023 से 2025 तक ये आखिरी इनोवेशन। इंस्टाकार्ट ने रिटेलर्स के लिए पूरा ई कॉमर्स सॉल्यूशन दिया, जिसमें वेयर हाउस मैनेजमेंट और लाइव माइल डिलीवरी शामिल थी। ये रिटेलर्स को अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने में मदद करता था। इंस्टाकार्ट में इनोवेशन हमेशा 3 चीजों पर केंद्रित है। इंस्टाकार्ट के जो इनोवेशन है वो हमेशा 3 चीजों पर केंद्रित रहे: ग्रामीण सुविधा, शॉपर एफिशिएंसी और रिटेलर सपोर्ट। कंपनी ने एआई, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके ऑर्डर प्रेडिक्शन,
रूट ऑप्टिमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन बेहतर किया। इंस्टाकार्ट ने ग्रोसरी इंडस्ट्री को डिजिटल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी के लिए भी इनोवेशन किए, जैसे रीयूजेबल बैग और इलेक्ट्रिक व्हीकल। 2025 तक इंस्टाकार्ट के इनोवेशंस ने पूरी रिटेल इंडस्ट्री को प्रभावित किया। अमेजॉन, वॉलमार्ट और क्रोगर जैसे जायंट भी इंस्टाकार्ट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाकार्ट ने साबित कर दिया कि ग्रोसरी डिलीवरी में छोटे छोटे इनोवेशन बड़ी क्रांति ला सकते हैं। कंपनी ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाया और इंडस्ट्री को नया दिशा दी। यही इंस्टाकार्ट की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी विरासत है, द लेगेसी ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टाकार्ट। अब दोस्तों 8वां चैप्टर शुरू करते हैं, सामाजिक प्रभाव, सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी बिल्डिंग। सामाजिक प्रभाव, सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी बिल्डिंग, उस पर बात करते हैं 8वें चैप्टर में। तो इंस्टाकार्ट की सफलता केवल बिजनेस तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। कंपनी ने हमेशा सामाजिक जिम्मेवारी को अपने मिशन का हिस्सा बनाया। इंस्टाकार्ट ने फूड इनसिक्योरिटी से लड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। 2020 में महामारी के दौरान कंपनी ने स्नैप का मतलब होता है सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम और ईबीटी पेमेंट्स को ऑनलाइन सपोर्ट करना शुरू किया। इससे कम आय वाले परिवार घर बैठे किराना मंगवा सके। इंस्टाकार्ट ने कई फूड बैग्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की, जैसे फीडिंग अमेरिका। कंपनी ने लाखों डॉलर के ग्रोसरी डोनेट किए और फ्री डिलीवरी प्रोग्राम चलाए। इंस्टाकार्ट ने हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किए, जैसे इंस्टाकार्ट हेल्थ, जो न्यूट्रिशन और वेलनेस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता था। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स कम्युनिटी को सपोर्ट किया। शॉपर्स गिग वर्कर्स है और कंपनी ने उन्हें सेफ्टी, हेल्थ और फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए। महामारी में इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स को पीपीई किट्स और बोनस दिए। कंपनी ने शॉपर्स की फीडबैक को ऐप इंप्रूवमेंट में शामिल किया। इंस्टाकार्ट ने डाइवर्सिटी और इंक्लूजन प्रोग्राम चलाए, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए। कंपनी ने शॉपर्स को एजुकेशन और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी यानी अवसर दिया। अब सस्टेनेबिलिटी इंस्टाकार्ट का एक प्रमुख फोकस रहा। कंपनी ने पैकेजिंग रिडक्शन के लिए रीयूजेबल बैग्स को प्रमोट किया। इंस्टाकार्ट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साइकिल डिलीवरी को बढ़ावा दिया ताकि कार्बन एमिशन कम हो। अब कंपनी ने कार्बन न्यूट्रल डिलीवरी का लक्ष्य रखा। इंस्टाकार्ट ने फूड वेस्ट रिडक्शन के लिए प्रोग्राम चलाए, जैसे एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पर प्रमोट करना। कंपनी ने लोकल फार्मर्स और ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट किया। इंस्टाकार्ट ने कम्युनिटी बिल्डिंग पर जोर दिया। कंपनी ने लोकल इवेंट्स स्पॉन्सर किए और फूड ड्राइव ऑर्गेनाइज की। इंस्टाकार्ट ने ग्राहकों को हेल्दी ईटिंग के लिए टूल्स दिए, जैसे न्यूट्रिशन लेबल्स और रेसिपी सुझाव। कंपनी ने महामारी में सीनियर्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के लिए प्राथमिक डिलीवरी दी। इंस्टाकार्ट ने एजुकेशनल पार्टनरशिप्स की, जैसे स्कूलों के लिए फूड प्रोग्राम्स। ये दौर इंस्टाकार्ट के लिए सामाजिक प्रभाव का था। कंपनी ने साबित कर दिया कि बिजनेस और समाज का विकास साथ साथ हो सकता है। बिजनेस भी हो सकता है और समाज का या देश का विकास एक साथ हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि राजनीति में जाकर ही देश की सेवा की जा सकती है, बिजनेस में रहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। इंस्टाकार्ट ने लाखों लोगों की जिंदगी आसान बनाई, ग्राहकों को समय बचाकर, शॉपर्स को कमाई देकर और समाज को सपोर्ट करके। अपूर्व मेहता और फिदजी सीमो की लीडरशिप में इंस्टाकार्ट एक जिम्मेवार कॉरपोरेट सिटीजन बनी। कंपनी ने ग्रोसरी डिलीवरी को केवल सर्विस नहीं, बल्कि सामाजिक अच्छाई का माध्यम बनाया। 2025 में इंस्टाकार्ट की ये विरासत जारी है, ये लेगेसी कंटिन्यू है, लोगों की मदद करना और दुनिया को बेहतर बनाना। अब दोस्तों 9वें चैप्टर पर आते हैं, इंस्टाकार्ट का वैश्विक प्रभाव और ग्रोसरी इंडस्ट्री पर दबाव।
इंस्टाकार्ट ने सिर्फ अमेरिका और कनाडा तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि पूरी ग्रोसरी इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर बदल दिया। कंपनी ने ग्रोसरी शॉपिंग को डिजिटल बनाकर रिटेल की परिभाषा ही बदल दी। 2012 में जब इंस्टाकार्ट शुरू हुई तो अधिक से ज्यादा ग्रोसरी स्टोर्स के पास ऑनलाइन ऑर्डरिंग की सुविधा नहीं थी। इंस्टाकार्ट ने मार्केट प्लेस मॉडल से रिटेलर्स को अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने की जरूरत खत्म कर दी। इससे छोटे छोटे बड़े सभी स्टोर डिजिटल हो गए। इंस्टाकार्ट ने होल फूड्स, कॉस्टको, क्रोगर, पब्लिक्स जैसे बड़े चेन्स को सप्लाई चेन्स को ऑनलाइन ले जाकर उनकी सेल्स बढ़ाई। कंपनी ने रिटेलर्स को डेटा इनसाइट्स दिए, जैसे कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, जिससे वे इन्वेंट्री बेहतर मैनेज कर सके। इंस्टाकार्ट ने गिग इकोनॉमी को नया आयाम दिया। कंपनी ने लाखों शॉपर्स को फ्लेक्सिबल कमाई का मौका दिया। शॉपर घर से काम कर सकते थे, अपना शेड्यूल चुन सकते थे, महामारी के अपना शेड्यूल चुन सकते थे। महामारी में इंस्टाकार्ट ने हजारों लोगों को रोजगार दिया। ये बहुत बड़ी चीज थी दोस्तों। जब दूसरी जॉब्स खत्म हो रही थी तब इंस्टाकार्ट ने रोजगार दिया। वाह क्या बात है। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स को ट्रेनिंग और सपोर्ट देकर गिग वर्क को अधिक सम्मानजनक बनाया। कंपनी ने शॉपर्स की सेफ्टी और हेल्थ पर निवेश किया। इंस्टाकार्ट ने गिग वर्कर्स के अधिकारों पर चर्चा को आगे बढ़ाया। अब दोस्तों, इंस्टाकार्ट ने उपभोक्ता व्यवहार बदल दिया। पहले लोग किराने के लिए दुकान जाते थे, अब घर बैठे ऑर्डर करते हैं। कंपनी ने 1 आवर यानी 1 घंटे डिलीवरी को स्टैंडर्ड बनाया। इंस्टाकार्ट ने पर्सनलाइज्ड शॉपिंग को लोकप्रिय बनाया। पिछले ऑर्डर्स के आधार पर रिकमेंडेशन देना। अब कंपनी ने हेल्दी ईटिंग को प्रमोट किया, जैसे न्यूट्रिशन लेबल और हेल्दी रेसिपी रिकमेंडेशन। इंस्टाकार्ट ने सीनियर और डिसेबल्ड लोगों की जिंदगी आसान बनाई। वैश्विक प्रभाव में इंस्टाकार्ट ने अन्य देशों की कंपनियों को इंस्पायर किया। यूरोप में ओकेडो और गेटायर, एशिया में बिग बास्केट और डूंजो जैसे प्लेटफॉर्म, जिसमें इंस्टाकार्ट मॉडल से प्रेरित थे ये सारे के सारे स्टार्टअप। अब इंस्टाकार्ट ने रिटेल मीडिया को नया बाजार दिया, जहां ब्रांड्स ऑनलाइन शॉपर्स को टारगेट कर सकते थे। कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया, जैसे लोकल प्रोड्यूसर को सपोर्ट और फूड वेस्ट रिडक्शन। इंस्टाकार्ट ने महामारी में सप्लाई चेन की मजबूती दिखाई। इंस्टाकार्ट ने ग्रोसरी इंडस्ट्री को अधिक इंक्लूसिव बनाया। स्नैप पेमेंट से कम आय वाले परिवारों को मदद मिली। कंपनी ने फूड इनसिक्योरिटी से लड़ाई में योगदान दिया। इंस्टाकार्ट ने रिटेलर्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद की। 2025 तक इंस्टाकार्ट ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। कंपनी ने ग्रोसरी शॉपिंग को समय बचाने वाला और सुविधाजनक बनाया। इंस्टाकार्ट ने साबित कर दिया कि एक छोटा आइडिया पूरी इंडस्ट्री बदल सकता है। कंपनी का प्रभाव केवल डिलीवरी तक नहीं, बल्कि लोगों की जीवन शैली तक है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि प्रभाव कितना बड़ा है। इंस्टाकार्ट ने ग्रोसरी को डिजिटल युग में जाकर एक नई क्रांति शुरू की। अब दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर 10वां चैप्टर शुरू करते हैं, प्रतिस्पर्धा, चुनौतियां और इंस्टाकार्ट की अनोखी स्थिति। तो इंस्टाकार्ट की यात्रा में प्रतिस्पर्धा हमेशा एक बड़ा हिस्सा रही है। कंपनी ने कभी अकेले बाजार पर राज नहीं किया, बल्कि हमेशा प्रतियोगियों से घिरे रहकर आगे बढ़ी। 2012 में जब इंस्टाकार्ट शुरू हुई तो ग्रोसरी डिलीवरी में अमेज़न फ्रेश, पीपॉड और वेबजेन जैसे प्लेयर्स पहले से मौजूद थे, लेकिन इंस्टाकार्ट का मार्केट प्लेस मॉडल, खुद इन्वेंट्री न रखना, ये उनका मॉडल था, उसे अलग बनाता था इंस्टाकार्ट को। कंपनी ने लोकल स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप करके ग्राहकों को उनके पसंदीदा स्टोर से सामान देने की सुविधा दी। 2015 से 2018 में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। दूरदाश, उबर ईट्स और पोस्टमेट्स जिसने ग्रोसरी डिलीवरी शुरू की। शिफ्ट टारगेट का शिफ्ट और फ्रेश डायरेक्ट जैसे प्लेयर्स भी मजबूत हुए। वॉलमार्ट और क्रोगर ने खुद की डिलीवरी सर्विसेज लॉन्च की। इंस्टाकार्ट ने
इनसे मुकाबला पार्टनरशिप बढ़ाकर किया। कंपनी ने कोस्टको, पब्लिक्स और अल्दी जैसे स्टोर्स जोड़े जो दूसरों के पास नहीं थे। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स नेटवर्क को बड़ा रखा और डिलीवरी टाइम कम किया। महामारी जब 2020 में आई तो महामारी में प्रतिस्पर्धा चरम पर पहुंची, एंड पर पहुंची। हर कंपनी डिलीवरी में कूद पड़ी। अमेजॉन फ्रेश और वोल फूड्स डिलीवरी बढ़ी। दूरदर्श और डैश मार्ट नाम से खुद के वेयर हाउस बनाए। इंस्टाकार्ट ने चुनौतियों का सामना किया। ऑर्डर्स बहुत बढ़ गए, शॉपर्स की कमी हुई और सप्लाई चेन प्रभावित हुई। लेकिन कंपनी ने तेजी से स्केल किया और कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी को स्टैंडर्ड बनाया। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स को अतिरिक्त बेनिफिट्स दिए। 2021 से 2023 में आईपीओ के बाद प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो गई। उबर ईट्स और दूरदर्श ने ग्रोसरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। वॉलमार्ट प्लस और अमेजॉन प्राइम ने सब्सक्रिप्शन मॉडल को मजबूत किया। इंस्टाकार्ट ने विज्ञापन और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से मुकाबला किया। कंपनी ने इंस्टाकार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च करके रिटेलर्स को अपना ई कॉमर्स सॉल्यूशन दिया। इंस्टाकार्ट ने केपर एआई जैसे अधिग्रहण किए। 2024 से 2025 में इंस्टाकार्ट ने अपनी अनोखी स्थिति बनाए रखी। कंपनी का मार्केटप्लेस मॉडल हजारों स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप उसे अलग रखता है। अमेजॉन खुद इन्वेंट्री रखता है। दूरदर्श रेस्टोरेंट पर फोकस्ड है। इंस्टाकार्ट ग्राहकों को उनके लोकल स्टोर से कनेक्ट करता है। ये तीनों का धंधा अलग अलग है दोस्तों, है एक ही लेकिन थोड़ा अलग डिफरेंट है। अब कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्सनलाइजेशन से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की। इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स और रिटेलर्स दोनों को सपोर्ट करके लॉयल्टी बढ़ाई। चुनौतियां भी रही। शॉपर क्वालिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एम्प्लॉय, रेगुलेशन और मार्जिन प्रेशर। इंस्टाकार्ट ने इनका सामना पारदर्शिता और इनोवेशन से किया। कंपनी ने शॉपर्स के लिए बेनिफिट्स बढ़ाए और रेगुलेटरी दबावों के लिए लॉबिंग की। इंस्टाकार्ट की अनोखी स्थिति उसका नेटवर्क इफेक्ट है। जितने ज्यादा स्टोर उतने ज्यादा ग्राहक, जितने ज्यादा ग्राहक उतने ज्यादा शॉपर्स। ये सर्कल कंपनी को मजबूत बनाता है। इंस्टाकार्ट ने प्रतिस्पर्धा में सर्वाइव करके साबित कर दिया कि ग्रोसरी डिलीवरी में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कंपनी ने इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव लेकिन इनोवेटिव बनाया। 2025 में इंस्टाकार्ट अभी भी लीडर है दोस्तों, क्योंकि उसने चुनौतियों को अवसरों में बदला है। अब दोस्तों 11वां चैप्टर शुरू करते हैं। इंस्टाकार्ट का भविष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और नई सीमाएं 2026 के आगे। तो 13 दिसंबर 2025 को इंस्टाकार्ट ने अपनी यात्रा के एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। कंपनी अब सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी नहीं बल्कि एक पूरा रिटेल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बन चुकी है। इंस्टाकार्ट का विजन है कि 2030 तक ग्रोसरी शॉपिंग पूरी तरह ऑटोमेटेड और एआई ड्राइवन हो जाए। कंपनी ने 2025 में ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जो भविष्य की दिशा दिखाती है। इंस्टाकार्ट ने एआई को अपने कोर में शामिल कर लिया है। 2026 में कंपनी अपना स्मार्ट कार्ट ओएस लॉन्च करेगी जो केपर एआई कार्ट्स को अगले स्तर पर ले जाएगा। ये कार्ड्स न सिर्फ स्कैन करेंगे बल्कि ग्राहक की आदतों से सीखकर सुझाव देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, न्यूट्रिशन ट्रैक करेंगे और रियल टाइम डिस्काउंट दिखाएंगे। इंस्टाकार्ट ने एआई पावर्ड वर्चुअल शॉपर विकसित किया है जो ग्राहक की लिस्ट को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करेगा, सबसे सस्ता, सबसे हेल्दी या सबसे लोकल ऑप्शन चुनेगा। ऑटोमेशन इंस्टाकार्ट का अगला बड़ा कदम है। कंपनी ने रोबोटिक्स और ड्रोन डिलीवरी पर निवेश बढ़ाया है। 2027 तक इंस्टाकार्ट कुछ शहरों में ऑटोनोमस डिलीवरी व्हीकल टेस्ट करेगी। कंपनी ने वेयर हाउस ऑटोमेशन में भी कदम रखा है। फुलफिलमेंट बाय इंस्टाकार्ट को रोबोट से लेस किया जाएगा। इंस्टाकार्ट ने स्मार्ट होम इंटीग्रेशन शुरू किया जहां फ्रिज खुद सामान खत्म होने पर ऑर्डर करेगा। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए होगा, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
इंस्टाकार्ट ने वैश्विक विस्तार की नई योजना बनाई है। 2026 में कंपनी मेक्सिको और ब्राजील में प्रवेश करेगी। 2028 तक यूरोप और एशिया के चुनिंदा बाजारों में जाना है कंपनी को। अब इंस्टाकार्ट ने लोकल रिटेलर्स के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप शुरू की है। कंपनी ने स्नैप जैसे प्रोग्राम्स को अन्य देशों में ले जाने की योजना बनाई है। सस्टेनेबिलिटी इंस्टाकार्ट का बड़ा फोकस रहेगा। कंपनी ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल डिलीवरी का लक्ष्य रखा है। इंस्टाकार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल और साइकिल डिलीवरी को बढ़ावा देगी। कंपनी ने फूड वेस्ट रिडक्शन के लिए एआई टूल्स विकसित किए हैं जो एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं। इंस्टाकार्ट ने हेल्थ और वेलनेस उसको अपना मिशन बनाया है। कंपनी ने इंस्टाकार्ट हेल्थ को बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएगी। इंस्टाकार्ट हेल्थ को बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएगी जो डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ इंटीग्रेशन होगी। ग्राहक अपनी डाइट प्लान के आधार पर ऑटोमेटिक ऑर्डर सेट करेंगे। ग्राहक अपनी डाइट प्लान जो डाइट अपना प्लान उन्होंने बनाया है कि पूरे सप्ताह में 7 दिन में क्या क्या मुझे कौन कौन से न्यूट्रिशन लेने हैं, वो सारा का सारा प्लान के आधार पर ऑटोमेटिक ऑर्डर सेट करेंगे। इस दिन ये ले आओ, उस दिन वो ले आओ, इस दिन गाजर मूली का शाक लेकर आओ, वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सुझाव देगा कि आपको ये लेना चाहिए। मेरे पास दोस्तों एक प्रसंग सुनाता हूँ। मेरे पास वीवो का फोन है, तो हर रात 10 बजे नोटिफिकेशन आता है योर एक्सरसाइज नाम का। वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो होती है, वो जब मैं जेब में फोन लेकर घूमता हूँ तब 24 घंटे जब मैं फोन लेकर घूमता हूँ तब वो सच्ची है। लेकिन 1 घंटे फोन लेकर घूमा और बाद में घर में रख लिया और काम करता हूँ पूरा दिन, तब जब इंफॉर्मेशन जो मुझे मिलती है योर एक्सरसाइज से, उस फीचर से, वो गलत है दोस्तों, क्योंकि उसने फोन में ऑब्जर्व किए बिना आपको इंफॉर्मेशन दी है। ये सब कुछ एआई मुझे सुझाव देता है कि आप इतने बजे इतना टाइम आपने ब्रिस्क वॉकिंग की, इतनी कैलोरी आपने ली, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। फोन अपने आप अनुमान लगाता है। तो इस तरह दोस्तों ऑटोमेट करने की दिशा में ये काम कर रही है। ये इनोवेशन का मामला है। अब शॉपर्स के लिए इंस्टाकार्ट ये एक प्रकार का हेल्थ को बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएगी जो डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ इंटीग्रेटेड होगी। ग्राहक अपनी डाइट प्लान के आधार पर ऑटोमेटिक ऑर्डर कर सकेंगे। जैसे कि मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है कि मैं आज ये न्यूट्रिशन लेना है, तो ये खाना होगा, अंडा खाना होगा, दूध खाना होगा। मैं नहीं खाता हूँ अंडा, लेकिन ये खाना होगा आपको। ये आपको टेक्नोलॉजी बताएगी। इस तरह का इनोवेशन। अब ये शॉपर्स के लिए इंस्टाकार्ट नई सुविधाएं ला रही है। कंपनी शॉपर्स को करियर ग्रोथ ऑप्शंस देगी, जैसे ट्रेनिंग, और जो आर्मी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये बहुत रिवॉल्यूशनरी चीज है। जैसे ट्रेनिंग और फुल टाइम रोल, इंस्टाकार्ट ने शॉपर्स कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए एप्लीकेशन में फोरम और सपोर्ट ग्रुप्स जोड़े हैं। 2030 तक इंस्टाकार्ट का सपना है, विजन है कि ग्रोसरी शॉपिंग पूरी तरह बैकग्राउंड में हो जाए, ग्राहकों को सोचना न पड़े। अब ऑटोमेटेड है सब कुछ। कंपनी रिटेलर्स के लिए पूरा डिजिटल सॉल्यूशन बनेगी। इंस्टाकार्ट आने वाले समय में 2030 तक रिटेलर्स के लिए, जो रिटेलर्स होते हैं बेचते हैं प्रोडक्ट, उनके लिए पूरा डिजिटल सॉल्यूशन बन सकती है। इंस्टाकार्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डेटा को मिलाकर ग्रोसरी का भविष्य लिख रही है। ग्रोसरी का भविष्य लिख रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डेटा को मिलाकर एनालाइज करती है और बाद में उसका ग्रोसरी का भविष्य इस ग्रोसरी का भविष्य ये है, ये भविष्य लिखा जा रहा है। कंपनी के संस्थापक और एक कीमती रत्न कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये किया काम, बहुत अच्छा काम है। अपूर्व मेहता और फिदजी सीमो की लीडरशिप में इंस्टाकार्ट ने नई सीमाएं पार कर रही है। कंपनी ने साबित कर दिया कि एक छोटा आइडिया दुनिया बदल सकता है। आप भी दोस्तों सोचो, छोटा आइडिया सोचो और उस पर काम करो, दुनिया बदल सकते हो आपकी।
इंस्टाकार्ट का भविष्य उज्जवल है। मेरा भी एक छोटा सा आइडिया है कि हर बुक वीडियो फॉर्मेट में, वीडियो स्वरूप में होनी चाहिए। ये आइडिया लेकर मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ दोस्तों। और आइडिया एक हंसी मजाक वाला भी है, लोग हंस पड़ते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लोग सीरियसली ले रहे हैं। और ये भविष्य में होगा तो हो जाएगा, न होगा तो कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जैसी खुदा के भगवान की मर्जी। फिर भी हमने प्रयत्न तो किया, ये महत्वपूर्ण है। इन्होंने भी एक छोटा सा प्रयत्न किया छोटे से आइडिया से, और आज देखो रिवॉल्यूशन हो गई। इस तरह दोस्तों इनोवेशन होते हैं छोटे छोटे आइडिया से। तो इंस्टाकार्ट का भविष्य उज्जवल है दोस्तों। अधिक सुविधा, अधिक स्वास्थ्य और अधिक सस्टेनेबिलिटी। अब दोस्तों आखिरी चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, 12वां चैप्टर, इंस्टाकार्ट की विरासत और सपना जो जारी है, उस सपने की बात करते हैं। और विरासत की बात करें तो 13 दिसंबर 2025 को इंस्टाकार्ट अपनी यात्रा के 13 साल पूरे कर चुकी है। एक छोटे से आइडिया से शुरू हुई कंपनी आज ग्रोसरी डिलीवरी की विश्व लीडर है। इंस्टाकार्ट की कहानी अपूर्व मेहता की दृढ़ता की कहानी है। 20 असफल स्टार्टअप्स के बाद भी न रुकना, दृढ़ता। आप सोचो, 20 फेल हुए हो गए स्टार्टअप, इसके बाद भी वो आदमी डटा रहा। ये एक कीमती रत्न है। अब देखो ये वाई कॉम्बिनेटर की उस क्रिएटिविटी की कहानी है जिसने बियर डिलीवरी से शुरुआत की। ये लाखों शॉपर्स की कहानी है, इसी में लेगेसी विरासत बता रहा हूँ। ये लाखों शॉपर्स की कहानी है जिन्होंने फ्लेक्सिबल कमाई पाई। ये करोड़ों ग्राहकों की कहानी है जिनकी जिंदगी आसान हुई। इंस्टाकार्ट ने ग्रोसरी शॉपिंग को बदल दिया। पहले लोग घंटों दुकान में बिताते थे, अब मिनटों में घर सामान पर आ जाता है। कंपनी ने महामारी में लोगों को सुरक्षित रखा, ये बहुत बढ़िया काम किया। इंस्टाकार्ट ने रिटेलर्स को, ये दोस्तों एक छोटे से आइडिया से दुनिया को कितना कुछ दिया कंपनी ने। इंस्टाकार्ट ने रिटेलर, वैसे मैं एडवर्टाइजर नहीं हूँ कंपनी का, मैं तो एक अपनी यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, कोई मेरा उसमें हिस्सा नहीं या मैंने उसका कोई शेयर नहीं खरीदा है। मैं सब कंपनियों का लेकर आता हूँ और सबको समान न्याय देता हूँ। अब कंपनी ने महामारी में लोगों को सुरक्षित रखा। इंस्टाकार्ट ने रिटेलर्स को डिजिटल बनाया। कंपनी ने फूड इनसिक्योरिटी से लड़ाई लड़ी। इंस्टाकार्ट ने गिग इकोनॉमी को सम्मानित किया। इंस्टाकार्ट की विरासत है सुविधा, इनोवेशन और सामाजिक जिम्मेवारी। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और सस्टेनेबिलिटी को ग्रोसरी में लाया। इंस्टाकार्ट ने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकती है और बेशक बना सकती है। अब भविष्य में इंस्टाकार्ट का सपना और बड़ा है। एक ऐसी दुनिया, जो उनका सपना मैं बता रहा हूँ, एक ऐसी दुनिया जहां ग्रोसरी शॉपिंग सोचने की जरूरत ना पड़े, ग्रोसरी शॉपिंग सोचने की जरूरत ना पड़े, जहां हर व्यक्ति को हेल्दी और सस्टेनेबल फूड आसानी से मिले। इंस्टाकार्ट अब सिर्फ डिलीवरी कंपनी नहीं बल्कि रिटेल का भविष्य है कि इस प्रकार से होगा रिटेलिंग। अब अपूर्व मेहता ने कहा था एक बार, हमने किराने की खरीदारी को आसान बनाया, अब हम जिंदगी को आसान बनाएंगे। इंस्टाकार्ट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो जारी है, क्योंकि जब तक लोग किराना खरीदेंगे इंस्टाकार्ट रहेगा उनकी मदद करने के लिए। ये थी दोस्तों इंस्टाकार्ट कंपनी की, जो सिलिकॉन वैली का एक स्टार्टअप से शुरू हुई कंपनी और एक बहुत बड़ी रिटेलर कंपनी बनी और दुनिया ने उसको कॉपी किया। तो ये थी दोस्तों उसकी कहानी इंस्टाकार्ट कंपनी की। और मैं जो ये आई बुक्स लेकर आता हूँ, इसमें से सीखने को, इसका मतलब क्या बनता है कि भैया दूसरी कंपनी की आप आई बुक लेकर आता हो, आपका क्या उसमें आपको क्या मिलता है। मुझे दोस्तों सबसे पहली चीज तो शौक है कुछ पढ़ाना, सिखाना किसी को, ये शौक है, इसलिए मैं ये लेकर आता हूँ। दूसरी चीज, आपको क्या मिलता है इसमें से, आपको मिलता है हिंट, HINT, हिंट मिलता है, एक एग्जाम्पल मिलता है कि इस तरह कुछ हो सकता है, इस तरह व्यवसाय हो सकता है। ये सब कुछ स्ट्रेटेजीज भी कई बार सीखने को मिलती है। जैसे कि मैं पिछला वीडियो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का लेकर आया था, तो वो एक ही कंपनी है लेकिन अलग अलग ब्रांड्स के माध्यम से उसने पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया।
इस तरह दोस्तों छोटे आइडिया से शुरुआत होती है और आगे जाकर बहुत बड़ा वृक्ष, वट वृक्ष बनकर खड़ा होता है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको आइडियाज कैसे जनरेट करना और कैसे उसको जमीन पर उतारना और उस पर अप्लाई कैसे करना और उस पर काम डटे रहना, दृढ़ रहना, उन्होंने कई कंपनियां, मैंने आगे बताया, उन्होंने कई स्टार्टअप फेल हुए फिर भी वो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे, दूसरा धंधा शुरू किया। इस तरह दोस्तों सीखने को मिलता है और सिखाने के हेतु से आता हूँ और दिल की गहराइयों के साथ मिलते हैं एक नई आई बुक में। दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।